गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे एमपीटी 10th क्लास केमिस्ट्री का। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट चैप्टर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी में, जिसमें हम लोग 4 वीडियोज़ में हम लोग देखे थे। बेसिकली देखें डोवेरानन महोदय ने किस प्रकार से तत्वों को अरेंज किया, न्यूलैंड्स महोदय ने किस प्रकार तत्वों को अरेंज किया, फिर मेंडलीफ महोदय ने किस प्रकार से तत्वों को आवर्त नियम दिया, आवर्त में सजाया, और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने देखा। आज हम लोग आगे देखेंगे और आज होगा हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का 5वां वीडियोज, जिसमें हम लोग देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मोज़ले के आवर्त सारणी को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं सबसे पहले आज की अनोखी बातें पे, है ना। आज की अनोखी बातें क्या है ना। चलिए, एपीजे अब्दुल कलाम का ये कहना है कि विज्ञान मानवता के लिए खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। विज्ञान क्या है? मानवता के लिए खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला टॉपिक। चलिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए आज का। सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक किसने दिया था? सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था? तो मोज़ले के द्वारा दिया गया था, हेनरी मोज़ले, है ना। इनका पूरा नाम क्या था? हेनरी मोज़ले। पहला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था? तो हेनरी मोज़ले के द्वारा दिया गया था। हेनरी मोज़ले कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, अंग्रेज थे, है ना। वे क्या थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, वो एक अंग्रेज थे, है ना। मोज़ले ने आधुनिक आवर्त सारणी कब दिया? तो 1913 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1913 ईस्वी में दिया था, है ना। मोज़ले महोदय के द्वारा जो आधुनिक आवर्त सारणी तैयार किया गया था, है ना, वो किस आधार पे था, किस बेस्ड पे था? तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या पे, है ना, एटॉमिक नंबर पे। आपको मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि 4 वैज्ञानिक आए, डोवेनारर आए, न्यूलैंड्स आए, मेंडलीफ आए, मोज़ले आए, जिनमें से सिर्फ मोज़ले ने आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया है वो परमाणु संख्या पे दिया है। बाकी तीनों ने, है ना, चाहे वो डोवेरानन का त्रिक सिद्धांत हो, या फिर न्यूलैंड्स का अष्टक नियम हो, या फिर मेंडलीफ के आवर्त सारणी, वो तीनों क्या था? परमाणु द्रव्यमान पे था। लेकिन मोज़ले का आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक पे दिया गया है। इसने मौलिक गुण किसे माना था? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मोज़ले ने मौलिक गुण किसे माना था? तो परमाणु संख्या को माना था। चलिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं इसे पढ़ करके आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसे मैं पढ़ करके आपको समझा रहा हूँ कि सन 1913 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोज़ले ने परमाणु संरचना के अध्ययन के क्रम में परमाणु क्रमांक की खोज किया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या का खोज किसने किया था? तो हेनरी मोज़ले ने किया था। बताया कि परमाणु संख्या ही तत्वों के मौलिक गुण होते हैं। क्या बताया? परमाणु संख्या ही तत्वों के मौलिक गुण होते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से परमाणु द्रव्यमान में अंतर होता है, लेकिन परमाणु संख्या का कोई भी अंतर नहीं होता है ना। परमाणु द्रव्यमान में अंतर होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक में अंतर नहीं होता। ये किसने बताया था? हेनरी मोज़ले ने बताया था, और इसी नियम का फॉलो आज हम लोग कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, है ना। दूसरा पॉइंट है, किसी तत्व का परमाणु संख्या स्थिर रहता है और किसी भी दो तत्वों के परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक एक नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है ना। परमाणु क्रमांक क्या होता है? हमेशा स्थिर रहता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक तो एक ही रहेगा, है ना। और क्या होते हैं? एक किसी दो तत्वों का परमाणु क्रमांक नहीं हो सकता है। ये किनका कहना था? मोज़ले महोदय का कहना था, और आज इसी पे सारा दुनिया कायम है, इसी पे आधारित है। चलिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट, है ना। सबसे पहले परमाणु संख्या किसे कहते हैं, है ना, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, है ना। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना। किसी तत्व की परमाणु संख्या, याद रखिएगा, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होता है ना। जैसे मान लिया जाए यह एक तत्व है ना। इस तत्व के जो नाभिक में होगा, नाभिक में कौन कौन से रहते हैं? प्रोटॉन रहते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो इसने क्या कहा कि जितने प्रोटॉन रहेंगे, है ना, उसी प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है किसी भी तत्व का परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। नोट में आप याद रखिएगा, चूंकि किसी तत्व के परमाणु के अंदर नाभिक में जितना प्रोटॉन्स होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है।
है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक उसी प्रकार से चक्कर लगाता है जिस प्रकार से स्टूडेंट्स, है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जेड, जेड किससे सूचित किया गया है, परमाणु संख्या को जेड से। पी आपका क्या है, प्रोटॉन, ई आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं जेड बराबर पी बराबर ई, क्योंकि जेड यहाँ परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटोनों की संख्या के बराबर। और आपको पता है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग दूसरा पॉइंट यहीं पे समझ लेते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है ना, दोनों की चर्चा हुई है। एटॉमिक मास क्या होता है, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ, है ना। किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान, है ना, उसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है ना। एटॉमिक मास को m से सूचित किया जा सकता है, तो p प्लस n, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन होंगे, है ना, उसकी संख्या के योगफल के बराबर कौन होते हैं, द्रव्यमान संख्या होते हैं। और आपको ये पता है कि प्रोटॉन बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, है ना, p बराबर क्या होता है, e, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं p प्लस ई, p प्लस n या E प्लस n के बराबर होता है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे मोस्ले महोदय ने क्या कहा था, है ना, मोस्ले ने परमाणु संख्या को आधार मानकर, ध्यान दीजिएगा, मोस्ले ने परमाणु संख्या को आधार मानकर, ये क्वेश्चन पूछता है ना, वे आधार किसको माने थे, तो परमाणु संख्या को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, परमाणु संख्या को आधार मानकर मेंडलीफ ने के आवर्त सारणी में संशोधन, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मेंडलीफ ने जो बनाया था वो बनाया था परमाणु द्रव्यमान पे। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में, तो आवर्त सारणी का आवर्त का जो नियम सबसे पहले दिया था वो किसने दिया था, मेंडलीफ ने। उन्होंने संशोधन करते हुए एक नया आवर्त का नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। उसी को ही क्या कहा जाता है, आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आगे क्या दिया गया है ना। चलिए, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहा था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये क्वेश्चन से पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम, है ना, ये आधुनिक आवर्त सिद्धांत, है ना। तत्वों के गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है, क्या होता है, तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उसकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, ध्यान दीजिएगा, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में मोजली ने सजाया था, है ना, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, एक निश्चित क्या है, एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित दूरी के बाद क्या होते हैं, समान गुण वाले तत्व प्राप्त होते हैं। ये क्या कहा था, आधुनिक आवर्त नियम कहता है। आधुनिक आवर्त सारणी, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। तत्वों को उसकी परमाणु संख्या के आरोही, आरोही मीन्स क्या होता है, बढ़ते क्रम में सजाने पर जो आवर्त सारणी प्राप्त होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी या आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, है ना, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाता है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की स्थिति, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी की स्थिति क्या है ना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी की स्थिति के बारे में हम लोग जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, कितने वर्ग है ना, कितने उसे ब्लॉक में बांटा गया है, इस प्रकार से हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले आवर्त, आवर्त किसे कहते हैं, मैंने आवर्त बताया था पिछले भी क्लास में, मेंडलीफ महोदय ने, है ना। सबसे पहले आवर्त किसने दिया था, मेंडलीफ ने दिया था। वर्ग किसने दिया था, मेंडलीफ ने दिया था। याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कतारों को क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल कतारों को आवर्त। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कुछ देर के बाद। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन, जो इस प्रकार से लाइन जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आप टोटल याद कर लीजिएगा, इसमें जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इसको स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है, 7। और मेंडलीफ ने कितने आवर्त दिए थे, 6, है ना। मेंडलीफ ने कितने आवर्त दिए थे, 6। प्रथम आवर्त, ध्यान दीजिएगा, 7 में से मैं बोल रहा हूँ, प्रथम आवर्त को अति लघु, याद रखिएगा, अति लघु आवर्त बोला जाता है, वेरी शॉर्ट पीरियड बोला जाता है, जिसमें मात्र कितने तत्व है, 2 तत्व है, जिसमें मात्र कितने तत्व है, 2 तत्व है। दूसरा और तीसरा आवर्त को लघु आवर्त, शॉर्ट पीरियड बोला जाता है, जिसमें 8-8 तत्व है। दोनों में कितने तत्व है, 8-8 तत्व है।
चौथा और पांचवा को क्या बोला जाता है, दीर्घ यानी कि लॉन्ग पीरियड बोला जाता है, जिसमें कितने हैं, 18 तत्व है। और छठवें तत्व को क्या बोला जाता है, दीर्घ आवर्त बोला जाता है, अति दीर्घ आवर्त बोला जाता है, इसे वेरी लॉन्ग पीरियड, जिसमें टोटल कितने हैं, 32 तत्व है। सातवां आवर्त को अधूरा आवर्त बोला जाता है, यानी कि इनमें से पूरे अभी और भी इसमें तत्वों की जब खोज होगी तो और इसमें तत्व जा सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, अधूरा आवर्त बोला गया है। नोट आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट्स यहाँ पे आप नोट ध्यान दीजिएगा, है ना। एक आता है ना, लैंथेनाइड, और एक आता है एक्टिनाइड, ध्यान दीजिएगा, है ना। नोट में छठे आवर्त के तीसरे वर्ग, है ना, मैं आगे दिखाऊंगा। छठे आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु संख्या 57 से 71, है ना, परमाणु संख्या 57 से 71 के तत्व को क्या बोला जाता है, लैंथेनाइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड्स कहा जाता है। और दूसरा छठे आवर्त का यह हो गया। और सातवें आवर्त के तीसरे वर्ग के परमाणु संख्या 89 से 103 तक के तत्व को क्या कहा जाता है, एक्टेनाइड कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या देखते हैं, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक चार्ट में हम लोग देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये आपका है आधुनिक आवर्त सारणी, है ना, यही आपका है आधुनिक आवर्त सारणी। और आप इसमें ध्यान दीजिएगा, गौर से आप ध्यान दीजिएगा, है ना स्टूडेंट्स। चलिए ध्यान दीजिए आप गौर से, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, मैंने क्या बताया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस प्रकार से जो लाइन है ना, जैसे आप देख रहे हैं 1 2, है ना, 3 4 5 6 7, है ना, ये सातों आपका क्या है, आवर्त कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, है ना, पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो मोजले के द्वारा किया गया था, उनमें से कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त है। जिनमें से मैंने क्या बताया था, पहले आवर्त सबसे छोटा यानी कि अति लघु कहा जाता है, जिसमें मात्र 2 एलिमेंट्स, आप ध्यान दीजिए, एक एलिमेंट्स आपको यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे हीलियम दिख रहा है। आप इस सामने चले जाइए, कितने तत्व है, 2 तत्व है ना। दूसरे और तीसरे, अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे और तीसरे को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, दूसरे और तीसरे को क्या बोला जाता है, लघु बोला जाता है, जिसमें कितने तत्व है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, 1 2, यहाँ पे 2 दिख रहा है, फिर ये 3 4 5 6 7 8, है ना, दूसरे में भी 8 है, और तीसरे में भी कितने हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। तो दूसरे और तीसरे में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। दूसरे और तीसरे को क्या बोला जाता है, लघु बोला जाता है। आप देखिए स्टूडेंट्स, है ना, अब आप ध्यान दीजिएगा, है ना, ये आपका चौथा है ना, चौथा, ये आप चौथे में आप देखिएगा, चौथा और पांचवा, है ना, चौथे और पांचवें को क्या बोला जाता है ना, लघु आवर्त बोला जाता है। ये चौथा आवर्त हो गया आपका, और ये पांचवा आवर्त हो गया, इसको क्या बोला जाता है, लघु, जिसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, है ना, टोटल 18 एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं। टोटल इसमें भी 18, चौथे में भी 18 और पांचवें में भी 18, टोटल 18 एलिमेंट्स मिलता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ आवर्त बोलते हैं। फिर आप ये देख रहे हैं छठे आवर्त देख रहे हैं, इस छठे आवर्त में आपको ऐसे 18 दिखता होगा, है ना, लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप 57 से 71 आप देख रहे हैं, ये जो पीला कलर का ना 57 से 71 है, जो यही आपका क्या है ना, लेंथेनाइड्स है। क्या है, लेंथेनाइड, जो छठे आवर्त में है, इसमें टोटल 32 एलिमेंट्स हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है, सबसे दीर्घ, यानी कि सबसे दीर्घ आवर्त किसे कहा जाता है, इसी छठे को कहा जाता है। उसके बाद आप ये सातवां देख रहे हैं, सातवां में आप ये देख रहे हैं ना, ये जो रेड कलर का है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टेनाइड कहते हैं। और ये सातवां अभी क्या है, अधूरा है, पूरा भरा हुआ नहीं, इसलिए सातवां को अधूरा बोला जाता है। और नीचे आपका 2 आपको दिया है, ये है आपका लेंथेनाइड्स, और ये आपका क्या है, एक्टेनाइड्स। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ तक के पूरा हम लोग ने देख लिया। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले, है ना, प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्या है, क्षार धातु कहलाता है। आप याद रखिएगा, प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्या है, क्षार धातु, याद रखिएगा। और प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व क्या कहलाता है, निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व जो होता है क्षार धातु, और प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व निष्क्रिय गैस। चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं, चार्ट में देख लेते हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है ना, ये आपका क्या है, प्रथम आवर्त, है ना, आवर्त का प्रथम तत्व। आप ध्यान दीजिए, ये आपका आवर्त दिख रहा है, तो ये आपका देख रहे हैं हीलियम, है ना, ये जो हाइड्रोजन से शुरू हुआ है, ये टोटल तत्व क्या होते हैं, क्षार धातु, है ना।
प्रथम क्या है क्षार, और आवर्त की अगर बात करें, अंतिम से हम बात करें इधर, तो इधर टोटल क्या है आपका, है ना, निष्क्रिय गैस है। टोटल क्या है, निष्क्रिय गैस है। तो ये क्वेश्चन पूछता है सभी आवर्त का, सातों आवर्त का प्रथम क्या कहलाता है, क्षार धातु, है ना, प्रथम क्या कहलाता है, क्षार धातु, और अंतिम क्या कहलाता है, निष्क्रिय गैस कहलाता है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे देखते हैं, आगे पॉइंट देखते हैं। उसके बाद आपको क्या लिख रहा है ना, कुल तत्वों की संख्या इसमें कितना है, 118, जिनमें 92 क्या है आपका, जिनमें 92 आपका क्या है, धातु, 18 आपका क्या है, अधातु, और उपधातु की संख्या कितनी है ना। तो उपधातु की संख्या टोटल 7 है। अभी मैं सभी को दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। बाईं ओर किसको रखा गया है, धातु को, दाईं ओर किसको रखा गया है, अधातु को, और धातु और अधातु के बीच किसे रखा गया है, उपधातु को। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ध्यान देते हैं, इसे ग्राफ में हम लोग देखते हैं। ग्राफ को अच्छा से आप ध्यान दीजिएगा, ग्राफ में आपको सभी दिख जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, टोटल तत्वों की संख्या कितनी दी गई, आप यहाँ पर ध्यान दिए 118 है ना। टोटल कितने तत्व है, 118 तत्व है ना। जिनमें से आपको क्या गया, इस साइड आप ध्यान दीजिएगा, है ना, इस साइड बाईं ओर, बाईं ओर का कहने का मतलब हुआ कि इस साइड आपका क्या है, धातु है ना। इधर आपका क्या है स्टूडेंट्स, धातु है। आप इसके बाद आप इधर देख रहे हैं, हरा वाला को छोड़ करके, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये हरा वाला को छोड़ करके, है ना, इधर आपका क्या है, अधातु है। क्या स्टूडेंट्स, अधातु है। क्या है, तो हो गया बाईं ओर धातु, दाईं ओर क्या हो गया, अधातु, है ना। और ये आपका जो ग्रीन वाला ये दिख रहा है, ये आपका क्या है, उपधातु, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका क्या है, धातु, है ना। ये आपका जो एरिया आपका टोटल दिख रहा है, ये ग्रीन तक के ये सबका क्या है, धातु, और ग्रीन के उस साइड आपका क्या है, अधातु, और ये ग्रीन वाला क्या है, उपधातु, है ना। एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि अधातु की स्थिति कहाँ है, तो धातु और अधातु के बीच कौन से होते हैं, उपधातु होते हैं। क्या होते हैं, उपधातु। ये तो ग्रीन वाले आपके क्या दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये उपधातु है ना स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, बाईं ओर क्या होते हैं, धातु, दाईं ओर क्या होते हैं, अधातु, और धातु और अधातु के बीच क्या होते हैं, तो उपधातु होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। मैंने यहाँ तक के देख चुका था, अब हम लोग देखते हैं ये, है ना, कि वर्ग या समूह या ग्रुप किसे कहते हैं, है ना, वर्ग या समूह या ग्रुप किसे कहते हैं, है ना। तो ये भी बात किसने सबसे पहले बताए थे, है ना, तो मेंडलीफ महोदय ने बताए थे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में, हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी देख रहे हैं, मेंडलीफ का नहीं, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में उदर्ग जो होता है ना, उदर्ग जो वर्टिकल जो कतार बना हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है, 18 है। लेकिन मेंडलीफ महोदय ने कितने वर्ग बताए थे, 8 वर्ग बताए थे, है ना। इस प्रकार की जो खड़ी लाइन है उसको क्या बोला है, वर्ग, और इस प्रकार की जो पड़ी लाइन है, सोया हुआ जो लाइन है, धरती के पृथ्वी के धरातल के समानांतर है, उसे क्या बोला है, आवर्त, है ना स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, समूह एक के तत्व, समूह एक के तत्व कौन कौन से हैं, है ना, समूह एक के तत्व कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है ना, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है ना, रुबिडियम है, सीजियम है, और ये फ्रेंसियम है। ये सब का सब क्या कहलाते हैं, क्षारीय धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारीय धातु कहलाते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा। आप इसे स्टूडेंट्स ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ह ली ना के रब से फरियाद। आप क्या याद कीजिएगा, हलीना के रब से फरियाद। ह से हो गया हीलियम, है ना, ली से हो गया लिथियम, ना से हो गया सोडियम, सोडियम का नेट्रियम होता है ना, सोडियम का नेट्रियम, एन से हो गया नेट्रियम, है ना, के से हो गया, है ना, पोटेशियम, है ना, के से कैलियम होता है, क्या होता है, कैलियम, है ना, कैलियम, पोटेशियम, है ना, आर बी से हो गया रुबिडियम, से हो गया सीजियम, और एफ आर से हो गया, है ना, फरियाद, फ्रेंसियम, है ना। तो टोटल आप ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें तो टोटल धातु होते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि एक अपवाद है ना, इसमें हाइड्रोजन है। जो पहला तत्व हाइड्रोजन है वो अधातु है, फिर भी इसमें क्या किया गया है, धातु के क्षेत्र में इसे शामिल किया गया है, क्योंकि इनसे धातुओं से इसका गुण होता है, क्षारीय धातु से गुण मिलता है। दूसरा एक्सेप्शन है ना, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, है ना, 45 से 40 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये रूम टेम्परेचर की बात नहीं किया जा रहा है, रूम टेम्परेचर से ऊपर की बात किया जा रहा है, यदि आप कह सकते हैं बॉडी टेम्परेचर पे, ये क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसे देखते हैं, ग्राफ में हम लोग इसे देखते हैं। आप ध्यान दीजिए, ग्राफ में देखिए, ग्राफ में आपको दिख रहा होगा, है ना, सॉरी स्टूडेंट्स।
चलिए आप ध्यान दीजिए, इसमें आपको मैंने क्या बताया था कि जो इस प्रकार से आपका उदग्र लाइन है ना, इसी को उस क्या बोले हैं, है ना, मोजले महोदय ने क्या बोले हैं, इसको क्या बोले हैं, ग्रुप बोले हैं, वर्ग बोले हैं। अब वर्गों की संख्या टोटल कितनी है, 18 है ना। वर्गों की संख्या टोटल कितनी, 18, 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है ना। टोटल कितने हैं वर्गों की संख्या, ग्रुप्स की संख्या, है ना, ग्रुप्स की संख्या, वर्गों की संख्या, समूह की संख्या टोटल कितने हैं, 18, और आवर्त की संख्या टोटल कितनी है, 7। जिनमें से सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि पहला, है ना, ये आपका क्या है, पहला ग्रुप है ना स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, पहला ग्रुप है। तो पहला ग्रुप में आप ध्यान दीजिएगा, पहला ग्रुप में कितने तत्व हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 तत्व है। इन सातों तत्वों को मैंने क्या बताया था, और एक ट्रिक से मैंने बताया था कि इसका नाम आप कैसे याद रखिएगा, है ना, ह, है ना, ली, ना, के, रब, है ना, से, फरियाद, है ना, हलीना के रब से फरियाद, यानी कि हा से हो गया हाइड्रोजन, ला से हो गया लिथियम, ना से हो गया नेट्रियम, के से हो गया कैलियम, आरबी से हो गया रब, है ना, रुबिडियम, और सी एस सीजियम हो गया से, और एफ आर से हो गया फ्रांसियम, फरियाद, है ना। तो ये 7 तत्व हैं, जिनमें से एक तत्व आपका जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, अधातु के रूप में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अधातु के रूप में पाए जाते हैं। आप याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, एल्केलिक मेटल कहा जाता है। क्या कहलाता है, एल्केलिक मेटल, जिसमें एक एक्सेप्शन है, जो हाइड्रोजन है वो क्या रहते हैं, नॉन मेटल के टर्म में रहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट दूसरा आपका क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सबसे पहले हम इसे याद करने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, है ना, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे हल्का तत्व कौन है ना, तो हाइड्रोजन। और ये आपको ये पता है स्टूडेंट्स, आधातु में सबसे हल्का कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन ही, क्योंकि हाइड्रोजन एक क्या है, आधातु है। हाइड्रोजन गैसीय रूप में रहता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गैसों में सबसे हल्का कौन है स्टूडेंट्स, तो आप कहिए किसे, गैस की अगर बात करें सबसे हल्का, तो भी आप क्या बोलिएगा, हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व पूछे तब पर भी आप क्या बोलिएगा, हाइड्रोजन। सबसे हल्का आधातु पूछे तो फिर भी आप क्या बोलिएगा, हाइड्रोजन। लेकिन सबसे हल्का धातु पूछे तो आप क्या बोलिएगा, लिथियम, है ना, क्या बोलिएगा, लिथियम, जो पहले समूह का है, पहले ग्रुप का तत्व है। उसके बाद फ्रेंसियम सबसे नीचे वाला जो है, वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, है ना, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जिसके न्यूक्लियस से, है ना, अल्फा बीटा गामा किरणें, है ना, इमिटेड होते रहता है, निकलते रहता है, उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। तो हम लोग ने ये देखा एल्केलिक मेटल, यानी कि क्षारीय धातु, प्रथम ग्रुप के सभी तत्वों को। उसके बाद है स्टूडेंट्स सोडियम। सोडियम से एक क्वेश्चन पूछता है ना, जो पहले ग्रुप का तत्व है सोडियम, सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो केरोसिन के तेल में रखा जाता है ना, केरोसिन के तेल में डुबा करके रखा जाता है, क्योंकि सोडियम क्या करते हैं, जल के साथ, नमी के साथ, वायु के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं, तो और आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए उसे केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है ताकि आग ना पकड़े। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ध्यान देते हैं दूसरे समूह के तत्वों को, है ना। दूसरे समूह के तत्व को क्या कहा जाता है, सबसे पहले मृदा क्षारीय धातु, है ना, अर्थ एल्केलिक मेटल। प्रथम समूह के तत्व को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, है ना, क्षारीय धातु, है ना, एल्केलिक मेटल। और दूसरे समूह के वर्ग को, दूसरे वर्ग के या दूसरे समूह के तत्व को क्या कहते हैं, मृदा क्षारीय धातु। और मृदा क्षारीय धातु में कौन कौन से तत्व हैं, तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, है ना। ये आपके आपके कितने तत्व हैं, 6 तत्व हैं, है ना। प्रथम समूह में कितने तत्व थे, 7, दूसरे में कितने हैं, 6, दूसरे में कितने हैं, 6 है ना। आप याद रखिएगा, इसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे याद रखेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। बेटा से हो गया बेरिलियम, है ना, मांगे से हो गया मैग्नीशियम, कार से मतलब हो गया Ca कैल्शियम, स्कूटर का मतलब हो गया Sr स्ट्रोंशियम, बाप का मतलब हो गया बेरियम Ba, और रेडियम का मतलब हो गया राजी, यानी अराजी का मतलब हो गया रेडियम। आप ट्रिक से याद रखिएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, जिसमें से आपको रेडियम, जो मैंने सबसे बताया कि नीचे वाला क्या कहलाता है, सबसे जो नीचे वाला है वो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना, वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। चलिए स्टूडेंट्स, इसे हम लोग देखते हैं, है ना, सारणी में हम लोग इसे देखते हैं, सारणी में किस प्रकार से कहाँ पे है, आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए, है ना,
दूसरे समूह, ये आपका कौन सा समूह था स्टूडेंट्स? ये प्रथम समूह। मैं बात कर रहा हूँ दूसरे समूह की। तो दूसरे समूह में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, है ना? दूसरे समूह में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। दूसरे समूह के तत्व, दूसरे समूह के तत्व, है ना? दूसरे समूह के तत्व आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यह है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, स्ट्रोंशियम, ये बेरियम, ये रेडियम। इसमें फ्रांसियम और रेडियम, ये मैंने क्या दोनों को बताया था? रेडियो एक्टिव एलिमेंट मैंने बताया। क्या बताया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बताया। इसको मैंने ट्रिक से क्या बताया, क्या बताया इसको स्टूडेंट्स, है ना? बेटा मांगे कार स्कूटर, है ना? कार स्कूटर, बाप राजी, है ना? बाप राजी। बेटा ने क्या मांगा? तिलक में, है ना? तिलक में क्या मांगा? कार और स्कूटर। तो बाप राजी, बाप का मतलब यहाँ पर हुआ ससुर साहब, है ना? नए वाले पप्पा जी, है ना? क्या हो गए? राजी हो गए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ध्यान देते हैं और नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट ग्रुप पे हम लोग ध्यान देते हैं। और हम लोग का नेक्स्ट ग्रुप कौन सा स्टूडेंट्स है? नेक्स्ट ग्रुप नंबर है 13, है ना? ग्रुप नंबर 13 की मैं बात करता हूँ कि ग्रुप नंबर 13 में क्या है ना? तो समूह 13 या ग्रुप 13 के तत्व कौन कौन है? BAlGainTi, यानी कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टाइटेनियम। इसे बोरॉन फैमिली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? बोरॉन फैमिली भी बोला जाता है। आप इसे ट्रिक से कैसे याद रखिएगा, है ना? बैगन, आलू, गाजर इन थैला, है ना? थैला में क्या क्या चीज़ है? बैगन है, आलू है, गाजर है ना? बैगन से हो गया क्या आपका? बी यानी कि बोरॉन, आलू से हो गया एल यानी कि एल्युमिनियम, गाजर से Ga गैलियम, आयन इन का मतलब क्या हो गया? इंडियम, और थैला Ti का मतलब क्या हो गया? टाइटेनियम। आप इसे याद रखिएगा ट्रिक से। जिनमें से गैलियम 25 से 40 डिग्री पर क्या होते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं जब इसे बॉडी टेम्परेचर पे, जब इसे हाथ में लिया जाता है, हथेली में लिया जाता है, तो क्या हो जाता है? द्रव अवस्था में होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट। इसे हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, है ना स्टूडेंट्स? चलिए हम लोग इसे देखते हैं, प्रोडक्ट टेबल में देखते हैं। प्रोडक्ट टेबल में कैसे दिया गया है, क्या दिया गया है। सबसे पहले मैंने कितने ग्रुप की बात किया था, है ना? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 हम लोग ने देख लिया था। ग्रुप नंबर 13 की बात कर रहे हैं ना, यही आपका ग्रुप नंबर 13। तो इसमें कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, है ना? बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, टाइटेनियम है। मैंने इतने की बात किया है ना, मैंने इतने की ही बात किया है ना? तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, जिनमें से मैंने क्या बताया? गैलियम क्या होते हैं? बॉडी टेम्परेचर आप कह सकते हैं 25 से 40 डिग्री टेम्परेचर पे, यानी कि हथेली में लेने पर ये क्या होते हैं? द्रव अवस्था में हो जाते हैं। किस अवस्था में हो जाते हैं? द्रव अवस्था में हो जाते हैं। इनमें से आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बोरॉन जो है एक क्या है? उपधातु है ना? बोरॉन एक क्या है? उपधातु है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट ग्रुप के तत्व को। नेक्स्ट ग्रुप के तत्व में आते हैं 14वें ग्रुप, ग्रुप नंबर 14। चलिए स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर 14, है ना? ग्रुप नंबर 14 के तत्व में कौन कौन है? सी है, Si है, Ge है, Sn है और Pb है ना? सी का मतलब हो गया कार्बन, Si का मतलब सिलिकॉन, Ge का मतलब जर्मेनियम, Sn का मतलब स्टेनियम यानी कि टीन की बात कर रहे हैं, और Pb का मतलब प्लम्बम यानी कि शीशा की बात कर रही है ना? इसे ट्रिक से हम लोग कैसे याद करेंगे स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिएगा, इसे कार्बन फैमिली भी कहा जाता है ना। पहले तत्व कौन है? कार्बन, इसीलिए इसका नाम क्या है? कार्बन फैमिली भी कहा जाता है। इसे ट्रिक से हम लोग कैसे याद करेंगे स्टूडेंट्स? कहे शिवजी सुनो पार्वती, है ना? शिवजी कुछ कह रहे हैं पार्वती से, है ना? तो कहे शिवजी सुनो पार्वती, सी से कहे, है ना? Si मतलब शिव, है ना? Ge मतलब जी, है ना? Sn मतलब सुनो, Sn स्टेनम, और पार्वती मतलब Pb प्लम्बम, है ना? यानी कि लेड शीशा आप कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसमें से पीबी एकमात्र धातु जो क्या होती है? विद्युत का क्या होती है? कुचालक होती है। सभी धातु क्या होती है? विद्युत के सुचालक होते हैं। और इनमें से एक क्या है? धातु रहते हुए भी क्या है? विद्युत का कुचालक नहीं के बराबर इसमें करंट लगता। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसे क्या करते हैं? हम लोग इसे देखते हैं प्रोडक्ट टेबल में, देखते हैं और समझते हैं प्रोडक्ट टेबल में कहाँ इसका स्थान है, क्या इसका स्थान है। चलिए स्टूडेंट्स, आप देखिए, है ना? ग्रुप नंबर 14 में आप देख सकते हैं इसे। ग्रुप नंबर 14 आपको दिख रहा है, ये आपका है ग्रुप नंबर 14, है ना?
ये आपका हो गया कार्बन, ये आपका हो गया सिलिकॉन, ये हो गया जर्मेनियम, ये हो गया स्टेनम, ये हो गया प्लम्बम। मैंने इसी की बात किया। जिनमें से कार्बन आपका क्या है, अधातु है ना। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, उपधातु है। ये एसेन टीन आपका धातु है, और पीबी भी आपका क्या है, ये धातु है ना। प्लम्बम धातु होते हुए भी क्या होते हैं, विद्युत का कुचालक होते हैं, है ना। प्लम्बम धातु होते हुए क्या होते हैं, विद्युत का कुचालक होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना स्टूडेंट्स। कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट ग्रुप का, है ना। ग्रुप नंबर 15 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 15 के तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप नंबर 15 के तत्व आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, है ना। समूह 15 के तत्व है ना, कौन कौन है, एन है, पी है, एस है, एस बी है और बी आई है ना। एन का मतलब हो गया नाइट्रोजन, पी का मतलब हो गया फॉस्फोरस, एस का मतलब हो गया है ना, एस का मतलब आर्सेनिक, एस बी का मतलब एस्टेबियम, और बी आई का मतलब हो गया बिस्मथ। इसे हम लोग क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन फैमिली के भी नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे स्टूडेंट्स, ट्रिक से कैसे हम याद रखेंगे, तो नेहा, प्रीति, ऐश्वर्या सब बिंदास, है ना। नेहा अहुवालिया, प्रीति, जिंटा, ऐश्वर्या राय सब क्या है, बिंदास है, मस्त है, कोई टेंशन नहीं, सभी हीरोइंस हमारे क्या है, मस्त है। आप याद रखिएगा, नेहा, प्रीति, ऐश्वर्या सब बिंदास क्या है, नेहा, प्रीति, ऐश्वर्या सब बिंदास। नाइट्रोजन, पोटेशियम, आर्सेनियम, अस्टेबियम और बिस्मथ, अस्टेबियम एंटीमनी की बात करते हैं, है ना। स्टूडेंट्स हम लोग इसे देखते हैं अपने। चलिए स्टूडेंट्स इनमें से सिर्फ एक पॉइंट है इस तत्व से रिलेटेड, है ना, कि नाइट्रोजन की बात कर रहा है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, कितना पाया जाता है स्टूडेंट्स, 71% पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना होता है स्टूडेंट्स, 71% पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 71% नहीं होता है स्टूडेंट्स, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है। आप याद करिएगा कितना होता है, 78% होता है ना। ये गलती से यहाँ लिखा गया 71% है ना, कितना होता है, 78% होता है। आप सुधार लीजिएगा, है ना। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 78% होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% होती है ना। और 0.03% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। स्टूडेंट्स हम लोग इसे क्या देखते हैं, हम लोग इसे आवर्त सारणी में देख लेते हैं। आवर्त सारणी में इसका स्थान कहाँ पे है, 15वें ग्रुप की मैंने बात किया था ना, 15वें ग्रुप की तत्व की हम लोग बात कर रहे थे, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली की हम लोग बात कर रहे थे, है ना। नाइट्रोजन फैमिली आपके ये देख रहे हैं, 15वें ग्रुप आपको दिख रहा है ना, ये एन नाइट्रोजन, ये पी आपका क्या हो गया फॉस्फोरस, ए एस क्या हो गया आपका आर्सेनिक, एस बी क्या हो गया एंटीमनी यानी कि स्टैबियम, बी आई क्या आपका हो गया बिस्मथ, है ना। क्या हो गया ये बिस्मथ, ये ना था, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। नेहा, है ना, नेहा, प्रीति, ऐश्वर्या सब बिंदास, आप इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान देते हैं, ग्रुप नंबर 16 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 16 के तत्वों की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन से तत्व हैं, चलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। समूह 16 की तत्व, समूह 16 में कौन कौन से तत्व हैं, ओ एस, एस ई टी ई पी ओ का मतलब हो गया ऑक्सीजन, एस का मतलब हो गया सल्फर, एस सी का मतलब सेलेनियम, टी का मतलब टेलोरियम और पी ओ का मतलब पोलोनियम। इसे ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसे ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है। इसे आप ट्रिक से कैसे आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टाइल से टिपो, है ना। ओल्ड, ओल्ड का मतलब ओ, स्टाइल का मतलब एस, से का मतलब एस ई, टी का मतलब टी ई और टी पो मतलब ओल्ड स्टाइल से पो का मतलब हो गया पोलेनियम। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि स्विच वगैरह कोई भी चीज़ है उसको किस स्टाइल से टीपो, तो ओल्ड स्टाइल से, पुराने स्टाइल से आप टीपो। ऑक्सीजन आपका जो है, ऑक्सीजन आपको क्या है, जीवन दायनीय गैस कहलाती है, जिसमें वायुमंडल में इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है, 21% है। और पीओ आपका क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। पीओ आपका क्या है स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। चलिए इसे हम लोग क्या देखते हैं, इसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में हम लोग ध्यान देते हैं, पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान कहाँ पे है, किस प्रकार से ये दिया गया है। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। ग्रुप 16 की हम लोग बात करें, है ना, ग्रुप 16 की बात करेंगे, आपको दिख रहा होगा ग्रुप 16, है ना। क्या है, ओ एस, एस ई टी ओ और पी ओ, जिसमें टेलुरियम और पोलोनियम आपके क्या है,
उपधातु है, और पोलोनियम स्पेशल से ये क्या है, उपधातु होते हुए भी इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का गुण पाया जाता है ना। ओ से हो गया आपका स्टूडेंट्स ऑक्सीजन, एस से हो गया सल्फर, एस से हो गया सेलेनियम, है ना, टी से हो गया टेलुरियम, और पीओ से हो गया पोलोनियम, है ना। ये आपके 5 तत्व आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो। उसके बाद हम लोग देखते हैं 17वें ग्रुप के तत्व, है ना स्टूडेंट्स। 17वें ग्रुप के तत्व आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए 17वें ग्रुप के तत्व, है ना, 17वें ग्रुप के तत्व। 17वें ग्रुप के तत्व में कौन कौन से हैं, है ना, FCl, BrI और AT, है ना। AT आपको दिख रहा होगा, इसे हम लोग हाइलोजन फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलोजन फैमिली। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 17वें ग्रुप को हाइलोजन फैमिली बोला जाता है। 17वें ग्रुप को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, हाइलोजन फैमिली बोला जाता है ना। जिसमें कौन कौन से हैं, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्रोस्टिन, है ना। ये आपके टोटल 5 तत्व आपको दिख रहा है ना। इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे स्टूडेंट्स, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, आंटी, है ना, आंटी, आंटी जी की बात कर रहा है ना। आंटी जी बार बार बाहर नहीं आते थे, है ना, इसलिए क्या कहा कि फिर कल बाहर आई आंटी, या आप कह सकते हैं फिर कल बाहर आई आंटी। आप ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा, है ना। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर का मतलब हो गया क्या चीज़, है ना, फ्लोरीन, कल का मतलब हो गया क्लोरीन, बाहर का मतलब हो गया ब्रोमीन, आई का मतलब हो गया आयोडीन, और आंटी का मतलब हो गया स्ट्रोंस्टिन। चलिए स्टूडेंट्स, इसमें से हम लोग याद रखते हैं सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होते हैं, क्लोरीन होते हैं। ब्रोमीन एकमात्र द्रव अवस्था में रहने वाला क्या है, अधातु। याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन से पूछते हैं ना, 2 क्वेश्चन से पूछते हैं स्टूडेंट्स, है ना। अधातु में ब्रोमीन और धातु में आपका पारा, हाइड्रोगैरम, जो क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये रूम टेम्परेचर की बात करें, ये दोनों क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाया जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आयोडीन के बारे में, है ना। आयोडीन एकमात्र ऐसा अधातु है जिसमें क्या होता है, धातु की तरह चमक होती है। याद रखिएगा, आयोडीन है अधातु, लेकिन वे धातु की तरह उसमें क्या होती है, चमक होती है। धातु की तरह क्या होते हैं, चमकते हैं, है ना। ये आपका स्ट्रोंसिन के आपका क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसे देखते हैं, है ना। पीरियोडिक टेबल में हम लोग इसे ध्यान से देते हैं कि इसके कहाँ पर स्थान दिया गया है। चलिए स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल, है ना। इस पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान आपको दिख रहा होगा, कहाँ पे है। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं पीरियोडिक टेबल में। चलिए थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा सा नीचे हो जाए, हाँ। चलिए आपको दिख रहा होगा, है ना, ग्रुप नंबर 17, है ना, ग्रुप नंबर 17 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। चलो भाई, ग्रुप नंबर 17 की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका ग्रुप नंबर 17 है ना। F फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये आपका हो गया स्टैटिन, है ना। क्या हो गया, स्टैटिन। आपकी टोटल के टोटल तत्व ये आपके क्या कहलाते हैं, हाइलोजन फैमिली कहलाते हैं, हाइलोजन फैमिली कहलाता है। जिनमें से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन से होते हैं, क्लोरीन होते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होते हैं, क्लोरीन होते हैं। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु, मैंने बताया था इधर टोटल क्या है, अधातु, है ना। ये सब आपका क्या है, अधातु, है ना। ये हरा वाला क्या है, उपधातु, इधर वाला क्या है आपका धातु। तो एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो कौन होता है, Hg, यानी कि पारा। आयोडीन एक ऐसा अधातु, आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें धातु की तरह चमक होती है, और स्टैटिन में क्या होते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ग्रुप की बात करते हैं, तो ग्रुप में 18वें ग्रुप के तत्व की हम बात करते हैं। 18वें ग्रुप के तत्व कौन कौन से हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। 18वें ग्रुप के तत्व, 18वें ग्रुप के तत्व की हम लोग चर्चा करेंगे। 18वें ग्रुप के तत्व आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। समूह 18 के तत्व कौन कौन से हैं, He, Ne, Ar, Kr, Xc और Rn। इसे निष्क्रिय, अक्रिय या उत्कृष्ट गैस या तत्व कहा जाता है, और ये सभी के सभी गैसीय अवस्था में होते हैं, और ये सभी के सभी क्या है, अधातु हैं। सभी के सभी क्या है, अधातु है। इसे 18वें समूह या शून्य समूह, है ना, या शून्य समूह भी कहा जाता है, या 18वें समूह कहा जाता है। आप याद रखिएगा, इससे बहुत वीवीआई क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, है ना, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है ना। चलिए स्टूडेंट्स, कौन कौन से हैं, तो हीलियम,
नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, है ना। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन कौन कौन से हैं? हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडन है। आप याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसे ट्रिक से किस प्रकार से याद रखेंगे, है ना। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? हेमा, नेहा, अरे करीना, है ना। हेमा, नेहा, अरे करीना, जीते रहना। यानी कि तीन चार तीन चार लोग हैं, उन्हें क्या कर रहे हैं, कोई बड़े लोग आशीर्वादी दे रहे हैं कि हेमा, नेहा, अरे करीना, है ना। तीन चार, एक हेमा, एक नेहा और एक करीना के नाम की लड़की है, जिसे क्या कर रहे हैं, कोई गार्जियन आए या उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आशीर्वादी दे रहे हैं कि हेमा, नेहा, अरे करीना, जीते रहना, है ना। हे से हो गया, हेमा से हो गया हीलियम, है ना। नेहा का मतलब हो गया NE, है ना। अरे का मतलब हो गया AR, है ना। करीना का मतलब हो गया KR, जीते का मतलब हो गया XE और रहना का मतलब हो गया RN। यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। जिसमें आप याद रखिएगा स्टूडेंट, रेडॉन जो होता है वायुमंडल में नहीं पाया जाता। ये क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे अक्रिय या निष्क्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा रेडॉन। और ये सबसे भारी होता है ना। ये क्या होता है? सबसे भारी होता है। पूछ देगा आपसे कि गैसों में सबसे हल्का कौन होता है? तो हाइड्रोजन। लेकिन यही पूछ लिया कि निष्क्रिय गैसों में सबसे हल्का कौन होता है? तो हीलियम। कौन से होते हैं? हीलियम होते हैं, है ना। और आर्गन का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। आर्गन का प्रयोग कहाँ किया जाता है स्टूडेंट्स? विद्युत बल्ब में किया जाता है। चलिए हम लोग इसे देखते हैं, है ना। पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान कहाँ पे दिया गया है। चलिए स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल के 18वें समूह या इसी को क्या कहा जाता है? जीरो समूह। ये आप देख रहे हैं, ये आपका क्या 18वें समूह या जीरो समूह में आप देख रहे हैं कौन कौन से है ना। HE, NE, AR, KR, XE और RN की बात करते हैं। आपसे ये पूछते हैं कि निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी स्टूडेंट्स? तो 6 है ना। निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी स्टूडेंट्स? 6 है। सबसे हल्का कौन होता है स्टूडेंट्स निष्क्रिय गैस में? तो हीलियम। और सबसे भारी कौन होता है स्टूडेंट्स? तो रेडॉन होता है। जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, इसके भारी क्या होता है? बढ़ते जाता है। और रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। आर्गन का प्रयोग हम लोग विद्युत बल्ब में करते हैं। जो 100 वाट वाला बल्ब, जो रेड कलर का जो दिखता था पहले, जो हम लोग बल्ब यूज करते थे, LED की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें कौन से गैस भरे जाते हैं? तो आर्गन या निष्क्रिय गैस भरे जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आज का नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका उपधातु, है ना। उपधातु की संख्या, ये भी क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट्स कि उपधातु की संख्या कितनी है। तो उपधातु की संख्या टोटल कितनी है स्टूडेंट्स? 7 है। निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? तो 6 है। और टोटल गैस की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? 11 है। निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? 6 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, उपधातु कौन कौन है ना। BSi, GE, AS, SB, TE और PO, है ना। B से आपका हो गया बोरॉन, SI से हो गया सिलिकॉन, G से हो गया जर्मेनियम, A से हो गया आर्सेनिक, SB हो गया स्टेबियम, T से हो गया टेरियम और PO से हो गया पोलोनियम। आप इसे स्टूडेंट्स शॉर्ट में कैसे, ट्रिक से कैसे आप याद रखिएगा, है ना। तो बबीता, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ते हैं, है ना। बबीता, बबीता मतलब बोरॉन, सीता का मतलब सिलिकॉन, है ना। गीता का मतलब जर्मेनियम, ऐश्वर्या का मतलब आर्सेनिक, सब का मतलब स्टेबियम और ट्यूशन का मतलब टेलोरियम और पढ़ते का मतलब पोलेनियम, है ना। आप इसे स्टूडेंट्स आसानी से आप याद कर लीजिएगा, है ना स्टूडेंट्स। हल्की धातु अगर पूछे तो समूह 1 और 2 वाले, समूह 1 की मैं बात करूँ, समूह 1 और 2 वाले तत्व क्या कहलाते हैं? हल्की कहलाते हैं, है ना। जिसमें से एक को हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। और 2 को क्या कहते हैं? मृदा क्षारीय कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा क्षारीय कहते हैं। भारू धातु या संक्रमण धातु, तो समूह 3 से 12, समूह 3 से 12 तक के भारी धातु होते हैं। आधातु की संख्या कहाँ से कहाँ है? तो 13 से 17 तक के है। और निष्क्रिय गैस की संख्या कहाँ से कहाँ तक है बाबू? तो समूह 18 में निष्क्रिय गैस को रखा गया है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल से समझ लेते हैं। और पीरियोडिक टेबल में हम लोग इसको देखते हैं, क्या जो बात कही है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बोला कि 1 और 2 समूह को क्या कहा गया है? हल्की कहा गया है ना। और 3 से 12 तक के क्या कहा गया है? संक्रमण कहा गया है।
क्या कहा गया है, संक्रमण कहा गया है। और अधातु आपका किधर से किधर मिलता है स्टूडेंट्स, तो इधर मिल जाता है आपको क्या चीज़, अधातु मिलता है। मैंने ये भी बताया कि इस साइड है अधातु, बीच में है उपधातु, और इधर क्या है स्टूडेंट्स, धातु है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज ने देखा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखने का कोशिश किया कि आवर्त कितने होते हैं, समूह कितने होते हैं, वर्गों की संख्या कितनी है, आवर्त की संख्या कितनी है, जिनमें से हम लोग, है ना, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 13, वर्ग 14, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17 और वर्ग 18 के तत्वों को बारीकी से देखा। फिर हम लोग अगले क्लास में आगे हम लोग देखेंगे, है ना, इससे रिलेटेड कुछ। थैंक यू, धन्यवाद।